जय हिंद दोस्तों। आज हम संविधान के 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बीच लेके आए हुए हैं जो कि आपके आने वाले अगर किसी भी वनडे एग्जाम के लिहाज से देखा जाए तो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको 2 या 3 नंबर का फायदा आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और ये 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि 2022 की किसी भी परीक्षा अगर बात की जाए यूपी पेट की या एसएससी एमटीएस की या एनटीपीसी या फिर बात की जाए ग्रुप डी की, तो ये 10 ऐसे प्रश्न हैं जो कि बार बार आपकी परीक्षाओं में इन सब परीक्षाओं में जो है पूछे जा चुके हैं। तो देर न करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर बेहद ही इंपॉर्टेंट पहला प्रश्न आपका, और यह प्रश्न आपको कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो पहला प्रश्न आपका है कि भारत का संविधान, या दोस्तों भारत का संविधान कब लागू हुआ था, यानी कि कब प्रभावी हुआ था। तो इस प्रश्न का तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान जो है लागू हुआ था। बेहद ही इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न आपका और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, यह प्रश्न भी आपका बेहद ही इंपॉर्टेंट है और एनटीपीसी की परीक्षा में यह क्वेश्चन जो है आपका 5 से 6 बार पूछा जा चुका है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष चुना गया। जी हाँ दोस्तों, किस सन में चुना गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। जहां दोस्तों ऑप्शन डी 11 दिसंबर 1946 को जो है इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया संविधान सभा का। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, यह प्रश्न आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका और कई बार जो है ग्रुप डी की परीक्षाओं में क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। तो प्रश्न नंबर 3 आपका है कि नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है। जहां दोस्तों किस देश के संविधान से जो है नीति निर्देशक सिद्धांत को लिया गया है। तो आयरलैंड, ऑप्शन डी, आयरलैंड के संविधान से जो है इस सिद्धांत को लिया गया है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। और प्रश्न नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 4 आपका है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य, जी हाँ दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया। जी हाँ दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो है आपका था गरीबी हटाओ। तो ऑप्शन जो है बी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। जी हाँ दोस्तों, 5वीं जो आपकी पंचवर्षीय योजना थी इसका मुख्य उद्देश्य था कि गरीबी हटाओ। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 5 आपका बेहद इंपॉर्टेंट है प्रश्न भी आपका है और कई बार जो है आपकी प्रश्न जो है ग्रुप डी की परीक्षाओं में 5 से 7 बार पूछा जा चुका है। तो प्रश्न नंबर आपका 5 है कि स्वतंत्र भारत का संविधान, जहाँ दोस्तों स्वतंत्र भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था। बेहद ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न और बहुत ज्यादा जो है कंफ्यूजन पैदा करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा को पारित किया गया था। अगर संविधान लागू की बात की जाए तो 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था 1950 को, लेकिन अगर पारित की बात की जाए तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर आपका 6 है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है। जहां दोस्तों कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रश्न का तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 22। जहां दोस्तों संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें आपका अंग्रेजी नहीं शामिल है। जहां दोस्तों इंग्लिश को जो है इसमें दर्जा नहीं दिया गया है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, अगला प्रश्न आपका है कि बीएल, जहां दोस्तों बीएल मित्र की जगह किसे जो है प्रारूप समिति में सदस्य बनाया गया था। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा एन माधव राव। जहां दोस्तों एन माधव राव को जो है इनकी जगह सदस्य बनाया गया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, अगला प्रश्न आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका और कई बार जो है प्रश्न आपका परीक्षाओं में पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर आपका 8 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था। जहां दोस्तों किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ऑप्शन डी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है समाजवादी पंथ निरपेक्ष। जहां दोस्तों ये शब्द सारे शब्द जो है आपके 3 शब्द थे आपके जो कि जोड़े गए थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम। और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, यह प्रश्न भी आपका बेहद इंपॉर्टेंट है और यह प्रश्न भी आपका कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 9 आपका है कि संविधान के निर्माण के समय या मूल संविधान में कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियां और भाग थे। तो इस प्रश्न का तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। और यह इस वीडियो का आखिरी प्रश्न होगा और बेहद इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न आपका। प्रश्न नंबर 10 आपका है कि लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से
हुई है वह एक्ट है, वह मतलब किस एक्ट के तहत जो है लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। तो अब चलते हैं इस प्रश्न के जवाब की ओर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है आपका गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1919 द्वारा जो है लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। तो ये आपके 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आपकी कई बार परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।